एकलव्य भारत, हक सच की आवाज़। पता नहीं कुछ बड़ी बड़ी निकली हुई है इस वास्ते इस घुटन भरे माहौल कम से कम जोड़े लोग ऐसे महसूस करने ऐसी परिस्थिति ऐसे सिस्टम के नहीं चल सकते। लिहाजा देश सारे जेड़े भी दो प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट जिन्हें भी इस शहर में असें लोगों वोट पाई है बड़ी उम्मीदें करने आशाएँ करने चुने का आज अपना ठीक है। एंड दिस वन इज अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है बस ताकि लोग सफल नहीं हों। खबर आ रही है, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी पार्षद हैं वो इन्हीं कार्यकर्ताओं से कुछ नहीं है। अभी आपने लाइव तस्वीरों में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी जो मुझे 8 पार्षद मेरे पास यहाँ पर आए थे जिन्होंने जो साइन करवाए हैं 11 पार्षद से करवाए हुए हैं और प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ और वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ के अगेंस्ट इन्होंने ये अपना जो वर्डिक्ट है वो दिया है। कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं ये इन लोगों का, प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट भी। तो इसके ऊपर फर्दर क्या कार्रवाई होनी है वो सीओ से बात करके तुरंत ही इसको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कानूनी कार्रवाई करके इनको फिर से एक मीटिंग कन्वीन करने के बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त करने की कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सकता है। इसमें 21 कमेटी के मेंबर्स हैं तो इसमें मेजॉरिटी कितनी लोग चाहिए तो किस देखिए यहाँ तक मेरी जानकारी है आज की डेट में सिर्फ 20 हैं, 21 में ने रिज़ाइन किया हुआ है पहले का, है ना। तो 20 में से अगर आप मान लेंगे 11 अगर रिज़ाइन दे रहे हैं इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे अपना तजुर्बा है, मेरे साथियों का भी अपना सियासी तजुर्बा है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे साथ कोई मिसबिहेव करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आम जनता से ऑफिसर्स से आज की डेट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम किसी ऑफिसर्स के पास जाते थे, ज़िला लेवल के ऑफिसर के पास, तो जब ये उसको पता चलता था कि ये म्यूनिसिपल काउंसलर हैं कठुआ के, तो उसको कहीं ना कहीं वो अपने मन में हमें महसूस होता था कि हंसता था कि अच्छा इनका प्रेसिडेंट वो है। काम नरेश जी ने नहीं किए, काम म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ ने किए और उस म्यूनिसिपल कठुआ के ये सारे काउंसलर्स हैं। आप क्या समझते हैं कि जब तक हमारा सहयोग अगर काउंसलर्स का ना हो तो क्या प्रेसिडेंट ऐसा ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा साथ साथ कि बहुत से काम ऐसे भी हुए जिसमें काउंसलर्स को कहीं भी कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और जब समझाने की कोशिश की गई तो तब भी कहीं ना कहीं वो अपनी बात पे अड़िग रहे, कायम रहे। ये नो कॉन्फिडेंस तो भैया 6 महीने पहले का सकता था, हाँ हो गया हमें दोनों के साथ ऐसा करना पड़े। लेकिन आज की डेट में हमें ये भी महसूस होता है कि जो फैसले पक्षपातपूर्ण होते हैं उसमें कहीं ना कहीं दोनों चेयर्स का जो है वो हाथ रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि इन दोनों चेयर्स को जो है, एक बात बताऊंगा, आप सारे पत्रकार भाई बहुत जानकार लोग हैं, पूरे दिन लोगों के बीच में रहते हैं। आज हम लोग जो है कोई अलग अलग पार्टी से हैं, कोई इंडिपेंडेंट है, कोई कुछ है। हो सकता है जो पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हैं कि ऐसा करने से पता नहीं ऐसा कुछ क्या हो जाएगा। लेकिन हम ये महसूस करते हैं, जिस प्रकार से मैंने पहले ही कहा, कि अगर हम इस शहर को अच्छा नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल से कोई मकसद नहीं रहता है। पहले सबसे पहले इंसान अच्छा, जैसे पार्टी भी कहती है कि नेशन फर्स्ट, आज की डेट में पार्टी का स्लोगन यही रहता है नेशन फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट आज की डेट में हमारे लिए हमारी सिटी फर्स्ट है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उसके बाद भी देंगे। हमने उनसे यही कहा है कि हम भी नहीं चाहते हैं कि ये शहर खास करके इस काल में ज़्यादा देर ऐसे रहे। अगर लोगों ने डेमोक्रेटिक सेटअप बनाया है वो बना रहे, चाहे प्रधान यही बने दोबारा। अगर लोग चाहते होंगे, पार्षद चाहते होंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कम से कम
हम जो पार्षद आए हैं आज की डेट में हमारी यही सोच है कि शहर में एक अच्छा विकल्प मिलना चाहिए, तो पढ़ा लिखा आदमी मिलना चाहिए, जिसकी जुबान अच्छी होनी चाहिए, जो तजुर्बेकार आदमी होना चाहिए। जितने भी काउंसलर हैं उन सभी को रोष था, नाराजगी थी कि वार्ड का कार्य होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एक दो वार्ड जोड़ के कोई कार्य हुआ हो। जो वार्ड आगे ही डेवलप हैं उनमें पैसा लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। जो अनडेवलप वार्ड हैं, बहुत से वार्ड हैं जो नए बने हुए हैं, वो आज उनकी जब आप खुद जाके देखिए कैमरा घुमा के क्या हालत है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी शहर में पूरी गली कोई नहीं बनी हुई है। एक फर्ज करो कि कोई गली है, उसका 100 फुट 50 फुट का कोटा बनता है, पूरी गली कोई नहीं बनती है। आज मेरे वार्ड में चलिए सबसे पहले काम लगा था सेंट्रल ड्रेन का, उसमें 10 फुट टोटा रहा हुआ है, बकाया बचा हुआ है। 3 महीने हो गए, लोगों की गाड़ियां जो हैं 3 महीने से बाहर लगी हुई हैं कि आज नहीं कल चलो होगा, हमारा नंबर आ जाएगा, आज नंबर आ जाएगा, कल आएगा। लेकिन जब पानी सर से गुजर जाता है तब तो कहते हैं, मुर्दे भी बोलते हैं, जब बोलते हैं कफन फाड़ के ही बोलते हैं। हो जाएगा कब हो जाएगा? 5 साल पूरे होने के बाद विकास होगा क्या? लोग तो हमारे पीछे पड़े हैं, लोगों ने ये बात थोड़ी देखनी है। मैं आपके माध्यम आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपके माध्यम से आज पूरी कठुआ की प्रजा को ये बात पता चल रहा है कि विकास कार्य क्यों रुका हुआ है। जब हमारी इलेक्शन हुई थी, हम प्रतिनिधि चुने थे, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, वो कहाँ गया पैसा? वो क्यों नहीं लगा वार्ड में पैसा? वो पौने 2 साल से लेकर आज तक जिस एम्बिशन को लेकर, जिस कार्य को लेकर हम लोग अपने आप को समझते थे कि हज़ारों लोगों की निगाहें हमारे ऊपर हैं कि हमारा पार्षद कुछ करेगा, कुछ वार्डों के अंदर अच्छी चेंजिंग लाएगा, या कुछ ऐसे फंड्स लाएगा जिससे कोई कठुआ की डेवलपमेंट होगी, जहाँ पूरा की शहर जो है सारे पार्षद इस एम्बिशन को लेकर जीत कर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है डोमिनेट होती हमें दिखाई दे रही हैं। कहीं भी किसी प्रकार का विकास जिस हिसाब से हम लोग चलना चाहते थे वो नहीं हो रहा था। कुछ वार्डों को लेकर, कुछ वार्डों के अंदर हो सकता है काम हो रहा है, लेकिन हमारे वार्ड जो हैं वो इतने सक्षम हैं कि जहाँ पर काम नहीं हो रहा है। तो इसी सिलसिले में हम बड़ी देर से हम कह रहे थे कि चलो आज नहीं तो कल ठीक होगा, माहौल ठीक होगा। तो वो माहौल ठीक होने वाला नहीं था, इसलिए सभी पार्षदों का रोष था। तो हमने कल भी प्रधान साहब से बात की थी कि सर आप इस चीज़ को दुरुस्त कीजिए, लेकिन उन्होंने हमारी बात को इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा। तो ऐसा चलेगा तो फिर ठीक है, अपने हिसाब से चलाएं, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। तो जिस प्रकार का हम चाहते थे कि कठुआ को एक खूबसूरत मॉडल टाउन बनाना है और अच्छे तरीके से चलाना है, वो साहब सही तरीके से नहीं चल रहा था। और सभी पार्षद आज दुखी होके आज नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। कहीं भी कोई काम करना होता है जो सभी पार्षदों की राय लेकर करना होता है। किसी वार्ड के अंदर आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो किसी वार्ड के अंदर ज़्यादा पैसे? बाकी वार्ड कहाँ छोड़ेंगे? किसी को 25 लाख दे रहे हो, किसी को 22 लाख दे रहे हो, और किसी के अंदर 2 लाख रुपया भी नहीं दे रहे हो। कहीं पर आधी गली बनाई है, आधी गली छोड़ दी है, क्यों? अगर अपने पैसे देंगे तो वो गली कंप्लीट करो ना। कहने का भाव ये है कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, कहीं ना कहीं जो पिक एंड चूज़ की जो पॉलिसी थी वो चल रही थी। और इसी सिलसिले में आज रह रहकर हम सभी पार्षद यहाँ पर इकट्ठे होकर इस हिसाब से नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं।